चित्रकूट की सियासत में एक नई सुबह हुई है जब एक युवा विधायक बन जाता है अनिल प्रधान। एक ऐसी शख्सियत जो ज़मीन से संघर्ष करता है, आंदोलन करता है और किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि विधायक बनने के लिए बहुत सारे ऐसे सुपुत्र तैयार बैठे थे जो लगातार कहते हैं कि राजतंत्र और लोकतंत्र में जिस परिवारवाद की बात लगातार की जाती है, ऐसे लोग भी विधायक बनने की लाइन में थे। लेकिन एक ऐसा युवक जिसका कोई गॉडफादर नहीं था, आज उनसे हम बात करेंगे कि विधायक बनने के बाद उनका क्या अनुभव है। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। धन्यवाद सौरभ जी। अभी आपकी जन यात्रा चल रही है विधायक बनने के बाद, क्या लग रहा है जनता के बीच जब आप जाते हैं विधायक बनने के बाद? देखिए, मैं विधायक में आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा, विधायक 236 चित्रकूट की समस्त जनता जनार्दन है और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से जनता जनार्दन आभार यात्रा चल रही है और जो लोगों के बीच में हमें अच्छा संदेश भी मिल रहा है, माहौल भी मिल रहा है, लोग खुश भी हैं। और जो पुरखे जो बहुत वृद्ध हैं या जो बहुत सयाने लोग वो भी बताते हैं कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि कोई व्यक्ति, कोई विधायक जीतने के बाद जिस प्रकार से वोट मांगने आया रहा होगा दरवाजे दरवाजे, उसी प्रकार से जनता से मिलकर आभार व्यक्त कर रहा है। यकीनन उनका तो ये कहना है कि प्रधान और जिला पंचायत सदस्य भी घर घर नहीं जाते और इसका एक अच्छा माध्यम निकल के आ रहा है इसका। और मेरी कोशिश भी कि जो छोटे छोटे काम हैं या जो विधानसभा में मैं जो काम करा सकता हूँ, शासन प्रशासन को लिख सकता हूँ, उन पर भी मेरी निगाह है और उन कामों को भी मैं धीरे धीरे नोट कर रहा हूँ और लोगों से मिलकर उनका आभार जता रहा हूँ। अच्छा, पहले लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार भी बन जाएगी, तो क्या अंतर महसूस करते हैं? सरकार नहीं बनी, आप विधायक हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद वो बहाना बनाने लगे कि मेरी सरकार नहीं है, मैं क्या करूं। ऐसा कुछ तो नहीं होगा? देखिए, बहाना नहीं, लेकिन मुझसे ज़्यादा भी आप लोग जागरूक हैं, जनता जागरूक है। बहाना इस चीज़ का मैं कभी नहीं बनाऊंगा कि मेरी सरकार नहीं है। सरकार नहीं भी तब भी जो भी मेरे अधिकार हैं एक विधानसभा सदस्य के रूप में मैं काम भी करूंगा, मेहनत भी करूंगा और लोगों की लड़ाई भी लड़ने का काम करूँगा। पहले भी अस्पताल से लेके तमाम सारी जो व्यवस्थाएँ थी उनको सुधारने के लिए प्रयास किया गया। आने वाले समय में भी मैं अपने निधि के माध्यम से, अपने अधिकारों के माध्यम से भी सुधारने का प्रयास करूंगा और सड़क से लेकर विधानसभा तक इसकी लड़ाई भी लड़ूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ जरूर है, इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि जब सरकार होती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम कर सकते हैं। अब सपोज दैट मुझको अगर यहाँ पे ट्यूबवेल की स्थापना कराना है, मुझे आइसोलेशन वार्ड बनाना है, मुझे सिंचाई के लिए नहर बनवाना है, मुझे जो तमाम सारे डिग्री कॉलेज खुलवाना है, इंटर कॉलेज खुलवाना है, मुझे गाँव में जो है सीसी रोड बनवाना है, तो आप केवल विधायक निधि के माध्यम से या कुछ अपने उसके आधार पर नहीं करते। सरकार होती तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा काम होते। फिर भी जितना मुझसे काम हो पाएगा मैं काम करने का प्रयास करूंगा। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर अधिकारियों को या जिला प्रशासन को लग रहा हो कि वो हल्के में लें तो हल्के में लेने की कतई भूल ना करें, क्योंकि जो सत्ता पक्ष के विधायक अधिकार वो अधिकार मेरे हैं और मैं कोई दलाल या बालू माफिया या मैं किसी प्रकार का माफिया ठेकेदार नहीं हूँ। जनता ने बड़ी आशा और उम्मीद के साथ मुझे चुना भी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब अपने बेटे और विधायक की, अपने भाई की विधायक की नहीं सुनी जाएगी, पूरी चित्रकूट की जनता सड़क पर उतर जाएगी और जिला प्रशासन जवाब नहीं दे पाएगा। फिर भी अभी कहने का मतलब ये है कि जो संघर्ष की भूमिका पहले आप की थी कि फुटपाथ पे आप बैठ जाते थे, वही संघर्ष आप विधायक बनने के बाद करने वाले हैं। सीधा संदेश है। देखिए, संघर्ष और तेज होगा, लेकिन उद्देश्य लोगों की सेवा और अपने क्षेत्र का विकास कैसे, इसका पूर्ण प्रयास करेंगे। और चूँकि जब सरकारें होती तो तमाम सारी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं भी संचालित होती, नहीं भी है तब भी जनता ने जो जनादेश दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें जनसंघर्ष का जनादेश दिया है, उस जनसंघर्ष के जनादेश का हम सम्मान करते हैं और विपक्ष में बैठकर लोकतंत्र को मजबूत करने का और सरकार पर निगरानी करके जनता जनार्दन की जो समस्या है उनका लड़ने का काम करेंगे और चित्रकूट को विकसित बनाने के लिए जो कुछ भी हो पाएगा उसकी कोशिश भी करेंगे। और आपके माध्यम से हम आश्वस्त भी करना चाहेंगे अपने जनता जनार्दन से, विशेष रूप से जो समाज सेवी हैं या जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हों, किसी जात धर्म के व्यक्ति हों, वो मुझे बताएंगे भी। मुझको चूँकि अभी मुझे अनुभव कम है, सीखने का समय, धीरे धीरे मैं सीख भी जाऊंगा कैसे मुझे काम करना है, कौन सी समस्या मुझे सदन में उठाना है। तो मेरा निवेदन आपके माध्यम से मैं आमंत्रित भी करता हूं सभी जिले वासियों को कि मुझे अवगत भी कराएंगे, मुझे समझाने का भी काम करेंगे, मुझे मार्गदर्शन भी करेंगे, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की समस्याओं को विधानसभा में उठाकर लोगों की मदद कर सकूँ और लड़ाई कर सकूँ। एक समस्या है पहाड़ी क्षेत्र की, सिंचाई की, ट्यूबवेल की बात अभी आपने की, तो जमुना का पानी जो 10-12-15 गाँव है, जमेल है, ये सालिकपुर है, बछरन है, नोनार है, देवल, ये जो बेल्ट है पूरा असिंचित है, तो क्या इसके लिए आप सदन में सवाल उठाएंगे? निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि केवल इसी विषय के लिए नहीं, चित्रकूट विधानसभा से संबंधित अपितु चित्रकूट जिले से संबंधित
जो भी प्रश्नगत प्रकरण होंगे जिस पे मैं उस क्वेश्चन को उठा सकता हूं, जिससे जनता की भलाई हो सकती है, जिससे किसान की भलाई हो सकती है, मजदूर की भलाई हो सकती है, व्यापारियों की भलाई हो सकती है, युवा साथियों को रोजगार मिल सकता है, जो हमारी जनता जनार्दन है, किसान मजदूर है, उसको स्वास्थ्य व्यवस्था में कैसे सुधार लाया जा सके, कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ ले सके, इन सब विषयों पर आने वाले समय में मैं संघर्ष भी करूँगा और उस बात को मैं सड़क से लेकर विधानसभा तक मैं भी उठाऊँगा और जरूरत पड़ेगी तो बड़े जन आंदोलन करूँगा। चूँकि निश्चित रूप से इस बार जनता जनार्दन ने अपने बेटे और भाई को चुना है और लोगों की बड़ी उम्मीदें और अपेक्षाएं मुझसे, और उन उम्मीदों और अपेक्षाओं पर खरा उतरने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और रोजगार की बात आपने की, रोजगार के मामले में तभी हो पाएगा जब यहाँ औद्योगिक हब हो जाए चित्रकूट के अंदर। तो उद्योग के लिए और कैसे एक बिजनेस का माहौल बने, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? जैसे प्रिया मसाले के एमडी हैं ब्रजेश त्रिपाठी, उन्होंने भी एक सवाल आपके लिए रखा कि उनसे पूछिएगा कि व्यवसायियों का कैसे सहयोग करेंगे प्रशासन के माध्यम से आप। देखिए, रोजगार एक बहुत बड़ा विषय है आज के संदर्भ में, आज की राजनीतिक परिस्थितियों में, आज सामाजिक परिस्थितियों में। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कुछ भी मुझे जो जानकारी मिलेगी या जैसे जो सब लोगों का सुझाव मिलेगा, मैं सदन में भी इस बात को रखूँगा और व्यक्तिगत रूप से भी मैं कैसे लोगों के लिए व्यवस्था कर सकता हूँ, रोजगार की व्यवस्था कर सकता हूँ, कौन से ऐसी बातें हैं जिनको मैं सदन में उठाकर और सदन में मुद्दे अपने उठाने के साथ साथ जो सरकार के लोग होंगे उनसे भी अपना रिक्वेस्ट करके कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं यहाँ पर अपने ज़िले में ला सकूँ, जिससे लोगों को रोजगार व्यवस्था सुलभ हो सके। और जैसा आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग मेरा मार्गदर्शन करेंगे, उन सब विषयों को मैं विचार भी करूँगा और उन्हीं माध्यमों से मैं उन बात को सदन में भी रखूँगा और प्रशासनिक स्तर पर उनका रखने का काम करूँगा। जी। नगर में जब हमने भ्रमण किया, जब आप लोगों के पास गए तो थोड़ी देर पहले बात उठी कि लोगों को बहुत अच्छा लगा कि पहली बार कोई विधायक मिलने भी आया था। उनमें से एक है मान्या कलेक्शन के दीपक अग्रवाल, उनको भी बहुत अच्छा लगा कि आप सीधे वहाँ पहुँचे। तो इस बात जब चर्चा हो रही थी उन्होंने कहा आप पूछिएगा हमारी तरफ से कि आपका लक्ष्य क्या है। देखिए, लक्ष्य मेरा पहले भी वही था, आज भी वही, आगे भी रहेगा। मेरा लक्ष्य है कि जब तक इस शरीर में जान रहे लोगों के लिए काम करना है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। पर ये ज़रूर है कि जब तक मानव जीवन मुझे मिला, ईश्वर ने दिया है, तो जनता जनार्दन की लड़ना है, उनके लिए आगे काम भी करना। और जब तक शरीर में जान रहेगी लोगों के लिए ईमानदारी के साथ मेहनत करके लोगों की मदद करने का काम करेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि लोगों के लिए ज़िले के जो राजनीतिक लोग होंगे उनको पच नहीं रहा है कि एक 29-30 साल का लड़का आज इस सीट पर बैठ गया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि यहाँ की जनता विधायक है, मैं केवल उनका प्रतिनिधि हूँ और उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं काम करूँगा। और मैं आपके माध्यम से यकीन और भरोसा भी दिलाता हूँ, अपील भी करता हूँ, जनता जनार्दन से निवेदन भी करता हूँ, क्योंकि मैं नया हूँ, मुझे सीखने में समय भी लगे। इस बात को कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं अभी उम्र मेरी कम है, तमाम सारी बातें मुझे सीखना भी, कैसे क्या लड़ाई लड़ना है। मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि आप सब अपना भरोसा और विश्वास मेरे ऊपर बनाए रखिएगा, क्योंकि आज की जो परिस्थितियाँ हैं, लोग स्वार्थी बहुत हो गए हैं। समाज के 5% का तबका बहुत स्वार्थी होता है, जब भी उसको कोई काम नहीं होगा सीधे उड़ाने लगेगा, ये करने लोग करने लगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जहाँ पर भी किसी व्यक्ति के साथ असहाय है, आप पीड़ित है, उसकी मदद नहीं हो, वहाँ पर जरूर करूँगा। पर अगर दो भाई भाई की लड़ाई कर रहे हैं, उसमें किसी की मदद नहीं कर पाऊंगा। कोई छोटी छोटी बातों में विवाद कर, उसमें मैं किसी व्यक्ति की मदद नहीं कर पाऊंगा, चाहे वो किसी भी जात धर्म व्यक्ति हो। अगर कोई उनको सता रहा है, उनको कोई परेशान कर रहा है, उनकी सुनी नहीं जा रही, तो उसकी लड़ाई जरूर लड़ने का मैं काम करूँगा। और जनता की लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आप इस बात के लिए जागरूक हैं कि जो राजनीतिक लड़ाई आपके सामने खड़ी हो रही है विधायक बनने के बाद, जो बड़े बड़े नेता हैं जिनको लगता है, जैसे इंद्र था, एक ध्रुव बालक तपस्या करने लगता है तो उसका सिंहासन हिलने डुलने लगता था, तो क्या लगता है आपको ये लड़ाई कैसे आप लड़ेंगे? ये भी लड़ाई आपके सामने एक चुनौती है। देखिए, जनता का पूर्ण सहयोग आशीर्वाद अपने बेटे भाई पर है और मुझे आशा और विश्वास है कि आने वाले समय में भी जनता का आशीर्वाद और भरोसा मुझ पर बना रहेगा। और मेरा किसी से कोई राजनीतिक बंदिश नहीं है, ना मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है। हम तो पहले भी लोग काम करते आ रहे हैं। जनता जिसने जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन भी करेंगे। और आने वाले समय में भी जनता जिस प्रकार से चाहेगी उस प्रकार से उनकी सेवा भी करेंगे। मुझे कोई किसी प्रकार टेंशन नहीं है, क्योंकि किसान घर का लड़का हूँ और जिस प्रकार से भी जनता चाहेगी मदद करने का काम करेंगे। और मेरे लिए बद्दुआ करने वाले 10 लोग होंगे, फिर भी उनका भी जरूरी है, लेकिन लाखों लोगों की दुआएं मेरे साथ चलती हैं, उनका काफिला मेरे साथ चलता है। इसलिए ईमानदारी और मेहनत के साथ लोगों की समस्याओं पर पूरा प्रयास करके, मुझे नहीं पता कि मैं कितने % लोगों का काम कर पाऊंगा, जनता जो मुझसे उम्मीद की है मैं कितनी उतनी पूर्ति कर पाऊंगा। पर मैं आपके माध्यम से भरोसा दिलाता हूं कि जितना भी मेरी क्षमता है, जितना भी मेरी हैसियत है, जितना भी मैं भाग दौड़ कर सकता हूं, जितनी भी मेहनत कर सकता हूं, मैं पूरा प्रयास करूंगा। मेरे प्रयास में कोई कहीं पर कमी नहीं आएगी और इस विधानसभा को विकास की श्रेणी पर ले जाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा और ऐसा एक जनप्रतिनिधि बन के दिखाऊंगा जिसने जात धर्म मजहब को हट के लोगों के लिए जिया हो, लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया हो। बहुत अच्छी सोच है आपकी। एक अंतिम सवाल है मेरा
क्योंकि प्रत्येक नेता का एक राजनीतिक भविष्य होता है। आप स्वयं को सिर्फ चित्रकूट जनपद तक मानते हैं या फिर इससे आगे भविष्य में जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए और प्रदेश के हित के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे? इसकी जिम्मेदारी जनता की है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी फ़िलहाल मेरा दिमाग इसी में है कि जिस आशा और उम्मीद के साथ जनता ने इतना बड़ा माइंडेड मुझे दिया है, तो उनकी उम्मीदों पर मैं कैसे खरा उतर सकूं, पूरा प्रयास मेरा भी चित्रकूट विधानसभा में। मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि जब तक इस शरीर में जान रहे, लोगों के लिए जीना है, लोगों के लिए मरना है। और ये ज़रूर है कि अनिल प्रधान ये काम कर सकता है, लोगों की मदद कर सकता है। बस अगर जब मैं जनता के काम आ रहा हूँ, मेरा शरीर, मेरा विचार, मेरी मेहनत मैं जनता के लिए कर रहा हूँ, बस यही मेरा निवेदन है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बने। मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, बस यही आशा और निवेदन है कि जनता का आशीर्वाद बना रहे और ये शरीर जनता के काम आए। जब तक जीवन रहे, लोगों के लिए लड़ूँ, मरूँ और लोगों की सेवा करता रहूँ। तो ये है आपके विधायक की सोच, जब तक शरीर में जान है तब तक लोगों के लिए लड़ूं, मरूं और जनता के लिए काम करूं। एक ऐसी सोच का विधायक मिलना जनता के सौभाग्य की बात भी हो जाती है, ये हम पूरी तरह से स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। और फुल स्टॉप लगातार आपके साथ बना हुआ है जन समस्याओं के लिए। जो भी जन समस्याएं हमारे सामने आएंगी, हम ऐसे ही साक्षात्कार के माध्यम से विधायक जी तक पहुंचाते रहेंगे और विधायक जी से आशा और उम्मीद है और जिस प्रकार उनकी सोच है, तो जनता, गरीब जनता हो, पिछड़ा वर्ग की जनता हो या किसी भी जनता हो, जी हाँ, और विधायक जी की भी व्यक्तिगत एक निवेदन है कि जिस प्रकार की भी समस्याएं हों जनता की, किसी भी तरह की लिखित रूप में और मौखिक रूप से, फ़ोन के माध्यम से, संचार के माध्यम से आप कह सकते हैं उनसे पूरी बात बेहिजक कह सकते हैं। पूरी उम्मीद है कि करवी विधानसभा की जनता की प्रत्येक समस्या हल होगी। बने रहिए फुल स्टॉप के साथ, सौरभ द्विवेदी के साथ।